to prevention of food poisoning. So patient is important. So in the first point is we will teach the patient to cook ground beef properly या फिर thoroughly. तो उसको अच्छे से वॉश करना है, ठीक है. Then second one is the never eat undercooked like hamburgers वगैरह. तो they have to note undercooked नहीं होना चाहिए. Then third one is we will teach the पेरेंट टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन. तो इसमें क्रॉस इन्फेक्शन का मतलब है कि जो ये रॉ मटेरियल है, रॉ मीट वगैरह है, उसको हमेशा जो फूड वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है या फिर कुक्ड फूड है, उससे हमेशा ही थोड़ा सेपरेट करके रखना है. सो कीप रॉ मीट अवे फ्रॉम अदर फूड्स. देन ऑलवेज वॉश हैंड्स. कटिंग बोर्ड्स जिस पे भी आप कटिंग कर रहे हो सब्जी की, तो कटिंग बोर्ड्स अच्छे से क्लीन करना है. नाइफ, ठीक है. So they should be always clean and properly washed. And एक इम्पॉर्टेंट है कि कभी भी जो फॉर एग्जाम्पल हमने पहले कोई जो रॉ मीट था उसको एक प्लेट में रखा हुआ है ना, रॉ मीट को, अब वापस कोई और फूड है उसको हम कुक कर रहे हैं और कुक करके उसी प्लेट के अंदर डाल दिया. सो नेवर यूज दीज प्लेट्स. की प्लेट्स हैं वो उनको उसी पे स्पेस पे नहीं रखना, हमेशा जो न्यू फूड के लिए अलग ही प्लेट यूज करना. तो उससे क्या होता है, क्रॉस इन्फेक्शन होता है. तो उससे दूसरे जो कोई और जो फूड लेगा उसमें भी होने के चांसेस हो सकते हैं. देन वी गोना टीच अबाउट ड्रिंक ओनली पास्चराइज्ड प्रोडक्ट्स. मीन्स जो पास्चराइज किए होते हैं मिल्क होते हैं, प्रॉपर उनकी बॉइलिंग हो रखी होती है, फिर उनको कूल डाउन करके जो हमें प्रोसेस होके मिलते हैं. तो पास्चराइज प्रोसेस पूरा हो रखा है, वही हमने मिल्क जूस या फिर ड्रिंक्स है वो हमने लेने हैं. तो वी विल टीच द पेशेंट टू अवॉइड रॉ मिल्क, ठीक है, या फिर अनपेस्चराइज जो जूस वगैरह उनको नहीं लेना है. देन वेरी इंपॉर्टेंट, वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. जब भी आप उनको खा रहे हो, जो भी इवन जो रॉ फ्रूट्स होते हैं दे हैव टू वॉश प्रॉपरली. एंड प्लस कुक फूड कंप्लीटली. एंड जो ये हाई रिस्क ग्रुप वाले पेशेंट्स होते हैं दे हैव टू अवॉइड रॉ स्प्राउट्स. तो स्प्राउट्स उनमें कच्चे स्प्राउट्स लेने के लिए अवॉइड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल जो बहुत ही ओल्डर अडल्ट हैं उनमें फूड पॉइजनिंग चांस आती है, या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं, लाइक लॉन्ग टर्म के लिए स्टेरॉइड्स लेते रहते हैं, या लॉन्ग टर्म के लिए पेशेंट को फॉर एग्जाम्पल HIV है या फिर कीमोथेरेपी ड्रग्स ले रहे हैं. तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट जिनकी इम्यूनिटी लो है, एंड प्रेग्नेंट वुमेन. इम्पॉर्टेंट पॉइंट. और एक अगर फॉर एग्जांपल जो बीफ है उसको कुक करने का कई बार टेम्परेचर भी आ जाता है, तो कुक जो बीफ करना है दैट शुड बी 160 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए, या फिर सेल्सियस में है तो 71 डिग्री सेल्सियस. इतने टेम्परेचर पे उसको अच्छे से कुक करना होता है बीफ को.